बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल की जानिब से ईरान पर ड्रोन हमले किए गए हैं। इन ड्रोन हमलों को ईरान में नाकाम बनाया गया है। एक एयर डिफेंस की जद में आ गया, दो जाल में फंस कर तबाह हुए हैं। ये ईरान के शहर अस्फान में फ़ौजी तनसीबात पर ड्रोन हमले थे। ईरानी वजारत दिफा की जानिब से सख्त रद्द अमल दिया गया है और इन हमलों की शदीद मज़म्मत की गई है। इसराइल या अमेरिका की जानिब से इन हमलों को क्यों कर किया गया है, इसकी वजूहात क्या हैं। इसराइल इससे पहले भी उनकी फ़ौज की जानिब से ईरान को धमकियां दी गई थी। बज़ाहिर इन ड्रोन हमलों की ज़िम्मेदारी इसराइल की जानिब से कबूल नहीं की गई, लेकिन ईरान की जानिब से किस पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, ईरान की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि वजारत दिफा के एक वर्कशॉप कॉम्प्लेक्स पर 3 छोटे परिंदों यानी ड्रोन्स के हमले हुए हैं। उनके मुताबिक ये ड्रोन हमला अस्फहान में गोला बारूद की एक फैक्ट्री में ज़बरदस्त धमाके की इत्तला के 1 घंटे बाद हुआ। ईरान की मुसल्लह अफवाज की वजारत दिफा और मुआवनत ने अपने बयान में लिखा है कि रात तकरीबन 11:30 बजे एक माइक्रो बर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक नाकाम हमला किया गया। उनका कहना था कि खुशकिस्मती से पेशन गोइयों और दिफाई इकदामात की वजह से वजारत दिफा के वर्कशॉप कॉम्प्लेक्स में इनमें से एक एयर डिफेंस की जद में आ गया, जबकि बाकी 2 ड्रोन्स जाल में फंस कर तबाह हो गए। वजारत दिफा ने अपने बयान में इस हमले के लिए किसी ग्रुप या मुल्क को अभी तक जिम्मेदार नहीं ठहराया। इससे 1 घंटा कबल इस्लामी जमहूरिया ईरान के रेडियो और टेलीविज़न ने ऐलान किया था कि अस्फहान शहर में एक फ़ौजी कारखाने में ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ईरानी टीवी की रिपोर्ट में कहा गया था कि यह धमाका वजारत दिफा के जंगी साजोसामान की तैयारी के मरकज़ में हुआ और अस्फहान गवर्नरेट के डिप्टी पॉलिटिकल सिक्योरिटी के मुताबिक इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शाये हुई है जिसमें बज़ाहिर धमाके के वक्त का मंजर दिखाया गया है और लोग ड्रोन के देखने के इम्कान के बारे में बात कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, ईरान की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अस्फहान गवर्नरेट के क्राइसिस मैनेजमेंट के डायरेक्टर जनरल ने धमाके की आवाज़ के बाद कहा कि इमाम खमीनी स्ट्रीट पर गैर मामूली आवाज़ें सुनी गई जिनकी तहकीकात जारी हैं। खबर सा एजेंसी के मुताबिक ज़िला 12 के शहरी अजीबो गरीब आवाज़ें सुनकर इमाम खमीनी स्ट्रीट पर निकल आए। ये ईरान की फ़ौजी या जौहरी तनसीबात पर ताज़ा तरीन हमला है। अगरचे इसराइल पर ईरानी हुकाम और तनसीबात के ख़िलाफ़ बहुत से हमले या तखरीब कारी का शुबा किया जाता है, लेकिन वो इसे तस्लीम नहीं करता। मई 2022 के अवाइल में ईरान ने कहा कि पारचीन फ़ौजी मरकज़ में रूनुमा होने वाले एक वाक़े में एक इंजीनियर हलाक जबकि एक मुलाजिम ज़ख्मी हुआ। ये वाक़या हसन सयाद खुदाई नामी कर्नल के कत्ल के चंद दिन बाद पेश आया और इसके पसे पुश्त इसराइल के होने की बात कही गई। पारचीन एक फ़ौजी अड्डा है जिसके बारे में बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि वो मुमकिना तौर पर ताकतवर धमाका खेज मवाद के टेस्ट की जगह है जो आम तौर पर एटम बम डिवाइसेस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाज़रीन कराम, 1 साल कबल अप्रैल 2021 में नतंज ज़ेरे ज़मीर तनसीबात पर हमला हुआ था जिससे सैनिटरी फ्यूजिस को नुकसान पहुंचा था और इसके लिए ईरान ने इसराइल को मौरद इल्ज़ाम ठहराया था। इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इसराइली मीडिया ने बताया कि उसने तबाहकुन साइबर हमले की मंसूबाबंदी की थी जिसकी वजह से नतंज सहूलत पर ब्लैक आउट हो गया था। दिसंबर 2019 और नवंबर 2020 में पासदारान इनकलाब के कोर कमांडरों में से एक और ईरान की वजारत दिफा के रिसर्च एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहसिन फखरी ज़ादे को दमाउंड में कत्ल कर दिया गया था और ईरान ने फौरी तौर पर उसके लिए इसराइल की जानिब उंगलियां उठाई थी। ईरान ने 12 इसराइल को तबाह करने की धमकी दी है, लेकिन उसका कहना है कि उसका जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। अमरीकी और इसराइली मुसल्लह अफवाज हालिया दिनों में अपनी सबसे बड़ी मुश्तरका मशकें कर रही हैं। ओक ट्री मश्क में
दोनों ममालिक के 7,500 फौजी हिस्सा ले रहे हैं, जो इसराइल के जनूब और बहेरा रोम के मशरिक में मुनक्किद की गई। इसराइली मीडिया ने इस मश्क में ईरान की जौहरी तंसीबात पर बमबारी के नकली हमले की इत्तला दी है। हालांकि अमरीकी हुकाम ने कहा है कि इस मश्क में ख़ास तौर पर किसी मखसूस मुल्क को निशाना नहीं बनाया गया। पिछले 2 माह में ये बड़े पैमाने पर दूसरी अमरीका इसराइल फ़िज़ाई मश्क है और ये इस वक्त मुनक्किद की जा रही है जब इसराइली हुकाम JCPOA को बहाल करने के इम्कान के बारे में फ़िक्रमंद हैं। ईरान ने रात गए वजारत दिफा की तंसीबात पर किए गए बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि ये कार्रवाई ईरानी दुश्मनों की जानिब से इस्लामी जमहूरिया ईरान को गैर महफूज बनाने के लिए अंजाम दी गई। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने अपने कतरी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह बुज़दिलाना कार्रवाई हालिया महीनों में ईरानी दुश्मनों की जानिब से इस्लामी जमहूरिया को गैर महफूज बनाने के लिए अंजाम दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के इक़दामात पुरअमन जौहरी पेशरफ्त के हमारे माहिरीन की मर्जी और इरादे को मुतासिर नहीं कर सकते। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि एक आग के गोले से पूरा आसमान रोशन हो गया और लोग अफरा तफरी के आलम में इधर से उधर भागते हुए नजर आए। सरकारी खबर रसां एजेंसी आरेना के मुताबिक वजारत दिफा ने हमले को नाकाम करार देते हुए कहा कि यह हमला वजारत के वर्कशॉप कॉम्प्लेक्स में से एक पर किया गया। उन्होंने कहा कि हफ्ते की रात 11:30 बजे किया गया हमला कॉम्प्लेक्स के उमूर में किसी किस्म की रुकावट का सबब नहीं बना। हुकाम ने इस मकाम पर होने वाली सरगर्मियों की तफसीलात नहीं बताई, लेकिन आरेना का कहना है कि इस हमले ने गोला बारूद बनाने वाले प्लांट को निशाना बनाया। इसमें मजीद कहा गया कि हमले में इस्तेमाल होने वाला क्वाड कॉप्टरों में से एक को इस कार्रवाई के दौरान कम नुकसान पहुंचा और इसे कॉम्प्लेक्स में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया गया है। पार्लियामेंट के रुकन मोहम्मद हसन असफारी ने महर जो खबर रसां एजेंसी है उसको बताया कि ईरान के मुखालिफिन और दुश्मनों का मकसद इस हमले से मुल्क की दिफाई ताकत को मुतासिर करना है। नाज़रीन इकराम, ये ड्रोन हमला ईरान में एक ऐसे मौके पर हुआ है जब सितंबर में कुर्द नयाद ईरानी खातून महसा अमीनी की दौरान हिरासत हलाकत पर होने वाले मुजाहरों की वजह से अब तक मुल्क में कशीदगी की फिजा बरकरार है और आलमी ताकतों के साथ ईरान के जौहरी प्रोग्राम मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। ईरान को मगरबी ममालिक के इन इल्ज़ामात का भी सामना है कि वो यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल के लिए रूस को मुसल्लह ड्रोन फराहम कर रहा है। अलबत्ता ईरान मुसलसल इस इल्ज़ाम की तरदीद करता रहा है। नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।